हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वाले वीडियो में ट्रैफिक वॉल्यूम एनालिसिस में ट्रैफिक वॉल्यूम कह रहा हूँ, ट्रैफिक फ्लो और कैपेसिटी एनालिसिस में हम लोगों ने लगभग सब चीज़ें देख ली थी। एक डिले एनालिसिस बचा था, डिले एंड कहाँ गया, हाँ, डिले एंड क्यू एनालिसिस। चलिए ये भी देख लेते हैं। डिले क्या है? अगर किसी एक सिग्नल है, वहाँ रेड सिग्नल हुआ तो गाड़ियाँ आके रुकी, फिर ग्रीन हुआ गई, तो उसमें कुछ डिपार्चर और अराइवल में समय लगा, दैट इज़ द डिले। तो जो टाइम डिफरेंस है डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम में, उसी को डिले कहते हैं। ठीक है, और उसको ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। क्या क्या होगा? इट इज़ एक्सप्रेस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन अराइवल एंड डिपार्चर टाइम पैरेलल टू द टाइम एक्सेस। ठीक है, वो डिले है। क्यू क्या है? अब रेड होने की वजह से लाइन लगते गई गाड़ियों की, तो जो लाइन लग जा रही है रेड होने की वजह से सिग्नल के, यहाँ पे जो क्यू बन जा रही है, इसी को क्यू कह रहे हैं। तो क्यू क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ व्हीकल अराइव्ड एंड टोटल नंबर ऑफ व्हीकल डिपार्टेड एट एनी टाइम। किसी समय पे कितनी व्हीकल आ गई, मान लीजिए 20 व्हीकल आ गई हैं, लेकिन आगे जा पाई 10 ही, तो 10 व्हीकल्स की लाइन लग गई, ये क्यू है। तो इसकी एनालिसिस देखिए। पहले ये ग्राफ समझिए। ये ग्राफ पर्टिकुलर किसी टाइमलाइन का है, कि एक साइकिल का है, कि रेड हुआ फिर ग्रीन प्लस एम्बर, मतलब ग्रीन हो गया। तो जब रेड हुआ होगा तो गाड़ियाँ रुकना शुरू की होंगी, जो गाड़ी आ रही होगी रुकते जा रही होगी। तो ये अराइवल बढ़ते जा रहा है, देखिए अराइवल बढ़ते जा रहा है, अराइवल बढ़ते जा रहा है, अराइवल बढ़ते जा रहा है। ठीक है, किसी एक साइकिल में अराइवल यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन जैसे ही ग्रीन हुआ होगा तो यहाँ से कुछ गाड़ियाँ अब छूटने भी लगी, कुछ गाड़ी अब निकलने लगी। तो ये गाड़ियाँ कुछ निकलते जा रही हैं। ठीक है, ये गाड़ी निकलते गई। ठीक है, तो इसीलिए ये जो अंदर का शेडेड एरिया है, ये बता रहा है कि ये वो गाड़ियाँ हैं जो क्यू में लगी हैं, ये गाड़ियाँ। क्योंकि इसके बाद तो गाड़ियाँ फिर निकल गई होंगी, लेकिन जो ये गाड़ियाँ हैं ये क्यू में लगी हैं, इनको क्यू झेलना पड़ा है। ठीक है, तो ये जो शेडेड एरिया है ये क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ व्हीकल्स बता रहा है जो क्यू में लगी। तो वाई एक्सिस पे हमारा क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ व्हीकल्स अराइव्ड एंड डिपार्टेड, एंड एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम होता है। ठीक है, तो इसमें निकालते कैसे हैं कि अगर हमारी ये नंबर ऑफ व्हीकल्स क्यू में लगी हैं और हमको अराइवल रेट पता है, या एक साइकिल टाइम में कितने व्हीकल्स आई हैं ये पता है, तो अगर हम उनको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एवरेज डिले। कि हमें क्या, कितना क्यू में लेंथ कितनी गाड़ियों की लगी, नंबर ऑफ व्हीकल्स पता चल गया, नंबर ऑफ व्हीकल्स पता चल गया, लाइन में कितनी है, और अराइवल रेट सबका पता है। मतलब अराइवल रेट हमको पता है कि पर यूनिट टाइम कितनी व्हीकल आ रही हैं। तो जब डिवाइड कर देंगे तो ये पर यूनिट टाइम ऊपर चला जाएगा और व्हीकल कट जाएगा, तो हमें एवरेज डिले पता चल जाएगा। तो एवरेज डिले हम इस ग्राफ से ऐसे ही निकालते हैं कि एवरेज डिले इज इक्वल टू एरिया बिटवीन अराइवल एंड डिपार्चर पर यूनिट साइकिल टाइम एंड क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ व्हीकल अराइव्ड पर साइकिल टाइम। या तो मैं ये बोलूँ, या तो मैं बोलूँ अराइवल रेट ऑफ व्हीकल्स इन दैट साइकिल टाइम। ठीक है, तो ये हो जाता है एवरेज डिले। और क्यू लेंथ की बात करें, क्यू लेंथ कैसे निकलेगा? तो देखिए, जब तक रेड रहा सिग्नल तब तक तो हमारी लेंथ बढ़ते जा रही होगी। लेकिन जैसे यहाँ पे ग्रीन हुआ सिग्नल, अब लेंथ तो बढ़ेगी नहीं, अब क्योंकि जो गाड़ियाँ आ रही हैं अब निकलना भी शुरू हो गया है। तो जैसे ही ग्रीन हुआ सिग्नल, अब लेंथ हमारी घटना शुरू हुई। तो मैक्सिमम क्यू लेंथ हमको मिलती है यहाँ पे, जहाँ रेड टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी होता क्या है कि डिपार्चर लाइन हमारा साइकिल टाइम ख़त्म होने से पहले ही मीट कर जाता है अराइवल से। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि अराइवल रेट थोड़ा कम रहता है और निकलने का रेट ज़्यादा होता है। डिपार्चर रेट ज़्यादा होता है, अराइवल रेट कम रहता है। तो जब अराइवल रेट कम रहेगा तो जब तक रेड है तब तक तो गाड़ी एक्यूमुलेट होते गई, लाइन लगते गई। लेकिन जैसे ही ग्रीन हुआ, कुछ गाड़ियाँ निकली और फिर सन से इतनी गाड़ियाँ निकल गई कि हमारा कुछ समय जो है वो ट्रू फ्लो
या फ्री फ्लो की तरह काम किया। तो इसी को बोलते हैं कि जब डिपार्चर लाइन मीट अराइवल लाइन बिफोर कंप्लीशन ऑफ साइकिल टाइम। ठीक है, तो इसमें क्यू भी नहीं ऐसे निकाल सकते, लेकिन अब इसमें क्यू निकालने के लिए हमको पूरा यहाँ पे मिलाना होगा, ना कि पूरा यहाँ नहीं मिला दें, क्योंकि हमारा फिर से जो क्यू ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे देखिए क्यू ख़त्म हो गया है वापस से, अब यहाँ पे कोई क्यू नहीं है, सब गाड़ियाँ जा रही हैं, कोई लाइन नहीं लगती, तो यहाँ पे हमारा क्यू यहीं पे ख़त्म हो गया है। तो क्यू लेंथ वर्सेस टाइम ग्राफ कैन बी कन्वर्टेड इनटू अराइवल एंड डिपार्चर टाइम। तो हम लोग क्यू लेंथ वर्सेस टाइम ग्राफ को अराइवल और डिपार्चर टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? हमको मान लीजिए क्यू पता है, तो हमें ये पता है कि जहाँ तक बढ़ रही है, जहाँ से घटना शुरू हो गया वहाँ पे रेड टाइम हमारा ख़त्म हो गया, तो हमको यहाँ रेड टाइम मिल गया। ठीक है, और जहाँ हमारी क्यू ख़त्म हो गई वहाँ डिपार्चर रेट, अब यहाँ से डिपार्चर वाला शुरू होगा, और जहाँ हमारी क्यू ख़त्म हो गई वहाँ पे हमारा डिपार्चर वाली लाइन अराइवल वाली लाइन से मिल गई। तो ये वाला अराइवल वाली लाइन से, इसी को अराइवल वाली लाइन को एक्सटेंड कर देंगे और ये वाला अराइवल वाली लाइन यहाँ पे जाके मिल जाएगा, तो वही वाला ग्राफ ये बन जाएगा। इस वाले केस में भी देख लीजिए, ये यहाँ पे पूरा का पूरा में ख़त्म हुआ था, तो देखिए हमारा पूरा का पूरा में अराइवल ये क्या कहते हैं क्यू 0 हुआ, और रेड हमें यहाँ पे आके ख़त्म हुआ, रेड घटना शुरू हुआ, तो यहाँ हमको पता चल गया कि रेड है, ख़त्म हो रहा है। तो हम लोग बना सकते हैं क्यू लेंथ वर्सेस टाइम ग्राफ को और डिपार्चर वर्सेस टाइम ग्राफ को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक इसका, इस वाले वीडियो का, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हीकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो देखिए व्हीकल अराइवल का जो प्रोबेबिलिटी है वो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। अगर आप मैथ्स भी पढ़ेंगे तो वहाँ बताता है कि अगर किसी चीज़ को एवरेज के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ पर्सन कमिंग पर यूनिट टाइम या एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स कमिंग पर यूनिट टाइम, तो उसको हम लोग पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन से फॉलो करते हैं। अब पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है कि अगर मुझे बताना हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन व्हीकल कमिंग इन टी टाइम, और हमको पता है कि लैम्डा जो है वो व्हीकल रेट है पर यूनिट टाइम, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? लैम्डा इंटू टी की पावर एन ई की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन एन फैक्टोरियल, ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। क्या कि लैम्डा इंटू टी की पावर एन ई की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन एन फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए केस फर्स्ट क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट व्हीकल विल अराइव आफ्टर टी सेकेंड, टी सेकेंड बाद व्हीकल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो टी सेकेंड बाद व्हीकल आए मतलब टी सेकेंड तक कितनी व्हीकल? 0, तो हमारा पी 0 कॉमा टी हो गया, तो एन की जगह 0, टी की जगह टी, तो एन की जगह 0 रखेंगे तो लैम्डा टी की पावर 0 1 हो जाएगा, और 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? ई की पावर माइनस लैम्डा टी हो गई। ठीक है, अब बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट व्हीकल विल अराइव विद इन टी सेकेंड, तो ये इसका जस्ट उल्टा है। तो हमको पता, आप लोग को पता होगा कि अगर प्रोबेबिलिटी में एक किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, एक्स चीज़ की पता है प्रोबेबिलिटी, तो एक्स के जस्ट उल्टा की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 1 माइनस एक्स होगी। ठीक है, तो ई की पावर, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी। सो इन दिस वे प्रोबेबिलिटी भी हमारा ख़त्म हो गया। अगला हमारा स्पीड स्टडी है, वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तब तक मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।